हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जावेद। दोस्तों, आपने लुटेरों की किस्से कहानियां तो सुनी होंगी और आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन भी देखी होगी, जिसका पहला पार्ट 2003 में रिलीज किया गया था। मूवी में एक्टर जॉनी डेप थे, जिन्होंने एक शराबी समुद्री लुटेरे जैक स्पैरो का किरदार अदा किया था। मूवी में जैक स्पैरो को एक ऐसा लुटेरा दिखाया गया है जो हारी जंग को भी जीतने की हिम्मत रखता है और जहाज़ों को चलाने का एक्सपर्ट होता है। मगर दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मूवी में जैक स्पैरो का किरदार किसी की रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बनाया गया है। एक ऐसा समुद्री लुटेरा जो इंग्लैंड सरकार के कहने पर तिजारती और स्पेन के जहाज को लूटता था, मगर इंग्लैंड सरकार का फरमान ना मानने और उनकी इताअत ना करने की वजह से वो दुश्मन लुटेरा बन गया। एक ऐसा लुटेरा जिसने थोड़े वक्त में समंदर को अपने नाम कर लिया था और समंदर में सफर करने वाले लोग उसके नाम से भी कांप जाया करते थे। और फिर आगे चलकर उस लुटेरे ने इस्लाम मजहब अपना लिया। दोस्तों, उस खतरनाक लुटेरे का नाम था जैक वार्ड। आज हम जानते हैं जैक वार्ड के बारे में। जैक वार्ड का जन्म 1553 को फेवरशम केंट इंग्लैंड में हुआ था। इस टाउन के समुद्री तट पर बसे होने की वजह से टाउन के ज़्यादातर लोग मछुआरे हुआ करते थे और इसी वजह से जैक ने भी अपना शुरुआती जीवन मछली पकड़ने और उनके पालन में गुजारा। जैक वार्ड ने मछली पकड़ने के लिए समुद्री तूफान और ऊंची लहरों के बीच अपना जीवन गुजारा और इसी वजह से जैक जहाज़ों को चलाने का एक्सपर्ट बन गया था। बताया जाता है कि इंग्लैंड के जिस टाउन में जैक रहता था उस टाउन में लुटेरे भी रहा करते थे, जिनकी संगत में जैक भी एक लुटेरा बन गया था। आगे चलकर साल 1588 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ वन से अनुमति लेकर जैक प्राइवेटियर का काम करने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राइवेटियर उस शख्स को कहते हैं जो सरकार की तरफ से दुश्मनों के जहाज़ों को लूटने और उनको तबाह करने का काम करता था। अगर कहा जाए तो जैक वार्ड अब ऐसा लुटेरा बन गया था जिसे सरकार की तरफ से जहाज़ों को लूटने और उनको तबाह करने की अनुमति थी। उन दिनों इंग्लैंड और स्पेन में जंग चल रही थी, जिसके चलते इंग्लैंड सरकार ने जैक वार्ड जैसे और लुटेरों को यह काम सौंपा था। यहाँ तक कि इंग्लैंड सरकार ने स्पेन के जहाज़ों को तबाह करने के लिए बड़े बड़े जहाज और जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार दिए हुए थे। इतना सब मिलने के बाद जैक वार्ड ने इतनी लूटपाट की कि जैक वार्ड के नाम का आतंक लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका था। मगर जंग ज्यादा लंबे चलने की वजह से इंग्लैंड को बहुत नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं इंग्लैंड सरकार को यह भी मालूम था कि वह ये जंग हार रहे हैं। इसलिए 1603 में जेम्स वन के सत्ता में आते ही उन्होंने इस जंग को रोकने का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने भेजे गए सभी प्राइवेटियर को वापस आने का हुक्म दे दिया। इसीलिए सभी प्राइवेटियर अपने घर इंग्लैंड पहुंच गए, मगर उनमें कुछ प्राइवेटियर ऐसे भी थे जिन्हें उस लूटपाट वाली जिंदगी की आदत हो गई थी और इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड लौटने से साफ इनकार कर दिया और अपनी लूटपाट को जारी रखा। और दोस्तों, राजा का हुक्म ना मानने की वजह से अब वे लोग इंग्लैंड सरकार की नज़र में दुश्मन लुटेरे बन गए थे, जिनमें जैक वार्ड भी शामिल थे। जैक के ऊपर अब सरकार की कोई पाबंदी नहीं थी, अब वह जैसे चाहे वैसे लूटपाट कर सकता था। इंग्लैंड सरकार की पाबंदी हट जाने के बाद जैक ने खुद का एक ग्रुप बनाया, जिनमें जैक वार्ड ने दूसरे लुटेरों और उनके जंगी जहाज़ों को शामिल किया। अब जैक ने बुरी तरह से लूटपाट शुरू कर दी थी। यही वो वक्त था जब जैक वार्ड के नाम से भी लोग कांप जाया करते थे और थोड़े समय में ही जैक वार्ड ने समुद्र को अपना नाम कर लिया था। समुद्र में सफर करने वालों के दिल में जैक वार्ड के नाम की एक अलग ही दहशत बैठ गई थी। आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस बात की दुआ करते थे कि उनका सामना जैक वार्ड से ना हो। कहा जाता है कि जैक वार्ड को बर्ड यानी छोटी चिड़िया बहुत पसंद थी, जिसकी वजह से जैक वार्ड को लोग जैक बर्डी के नाम से भी जाना करते थे। जैक ने जब इटली को अपना निशाना बनाना शुरू किया तो उन हमलों के दौरान उसकी मुलाकात ट्यूनिस के एक मुस्लिम तुर्क अधिकारी उस्मान डे से हुई। अब दोस्ती के खातिर उस्मान डे ने ट्यूनिस के बंदरगाह और खुफिया अड्डों को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, जिसकी वजह से अब जैक को इटली के जहाज़ों को निशाना बनाना और भी आसान हो गया था। इसी तरह जैक ने काफ़ी सालों तक लूटपाट को अंजाम दिया, लेकिन एक दिन जैक को अपने घर की याद आती है और वह इन सब गलत कामों से थक भी चुका था। मगर जैक के लिए ये सब इतना आसान नहीं था जितना कि उसने सोचा था, क्योंकि इंग्लैंड सरकार की नज़र में वो सिर्फ एक खतरनाक लुटेरा था और सजा का हकदार था। जैक ने अपनी फैमिली के पास इंग्लैंड लौटने के लिए किंग जेम्स को अपना माफी भरा खत भी लिखा, लेकिन किंग जेम्स ने माफ करने और वापस इंग्लैंड लौटने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। यानी अब वह ऐसा लुटेरा बन गया था जिसके ना कोई अपना था ना कोई घर था। अब उसे इंग्लैंड लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो फिर उसने अपने दोस्त से मदद मांगी और उस्मान डे ने अपने दोस्त की मदद करते हुए न सिर्फ उसे पनाह दी बल्कि उसकी सारी सजा माफ करवाकर उसको एक नई जिंदगी जीने का मौका दे दिया था। जैक ये बात अच्छी तरह जानता था कि जिंदगी में दूसरा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए जैक चोरी डकैती लूटपाट जैसे गलत कामों को छोड़कर ट्यूनिस में एक आम आदमी की तरह जीने लगा। तुर्क साम्राज्य और ट्यूनिस के लोगों ने जैक को माफ कर दिया था और उसकी इज्जत करते थे। इस बात का जैक बर्थडे पर बहुत गहरा असर पड़ा और कुछ वक्त ट्यूनिस में रहने के बाद जैक ने अपने पूरे ग्रुप के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसके बाद उसने अपना नाम जैक वार्ड से बदलकर यूसुफ रईस रख लिया था।
और जैक ने एक इटली की महिला से शादी भी कर ली थी। और दोस्तों ये जैक की दूसरी शादी थी। इससे पहले जैक ने इंग्लैंड में शादी कर रखी थी। कहा जाता है कि जैक जिंदगी भर अपनी पहली वाइफ को हर महीने पैसे भेजता था। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उसने अपनी बाकी की जिंदगी तुर्क साम्राज्य की समुद्री फौज में रहकर बिताई। जब जैक के इस्लाम धर्म अपनाने की बात इंग्लैंड पहुंची तो ये सुनकर किंग जेम्स को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस इंसान को इंग्लैंड सरकार ने अपने फायदे के लिए लुटेरा बनाया था, आज वही लुटेरा उनके लिए मुसीबत बन गया था। और दोस्तों कहा जाता है कि जैक वार्ड जब एक लुटेरा था तो इतिहासकारों ने उसे बहादुर आदमी बताया था। लेकिन 1610 में ये कंफर्म हो गया कि जैक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है, तो इतिहासकारों ने उसे एक बुरे आदमी के रूप में लिखना और नाटक में बताना शुरू कर दिया था। और दोस्तों सन 1622 ट्यूनिस में यूसुफ रेज दुनिया को अलविदा कह देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपना इतिहास। दोस्त हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर जैक की जगह आप होते तो आप क्या करते? क्या वैसे ही लूटपाट को जारी रखते या इस्लाम धर्म अपनाने के बाद इज्जत की ज़िंदगी जीते? और जैक यानी यूसुफ रईस का इतिहास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।